मध्य भारत के एक छोटे से कस्बे में, जहां रोजमर्रा की भागदौड़ में लोग अपनी थकान और उम्मीद दोनों खो चुके थे, वहीं एक पुराना काली मंदिर था जो अब लगभग सुनसान पड़ा रहता था। केवल शाम के समय दो तीन बुजुर्ग महिलाएं वहां दीपक जलाने आतीं और घंटा बजाकर लौट जातीं, लेकिन कभी उस मंदिर की गरिमा ऐसी थी कि दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते थे। कहते हैं, वहां मां काली स्वयं प्रकट होती थीं। पर वक्त बदल गया था। लोगों की श्रद्धा मोबाइल स्क्रीन में सिमट गई और मां की मूर्ति धूल और मकड़जाल में ढकने लगी। उसी कस्बे में एक युवक रहता था। नाम था अरुण। उम्र लगभग 25, जिसने जीवन में कभी कोई बड़ी कामना नहीं की थी, सिवाय इसके कि उसके पिता के छोटे से फर्नीचर की दुकान फिर से चल पड़े। कोविड के बाद से धंधा लगभग बंद हो गया था। पिता ने हार मान ली थी। मां बीमार पड़ी थी और घर का माहौल इतना भारी था कि रोज रात अरुण छत पर जाकर आसमान देखता और कहता, अगर कोई ऊपर है तो जरा नीचे देख ले। उसे मां काली के नाम का केवल इतना ज्ञान था कि बचपन में उसकी दादी हर अमावस्या को दीपक जलाती थीं और कहती थीं, जिसने सच्चे मन से पुकारा मां उसकी सुनती है। पर अरुण को अब किसी देवी देवता से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी कोई उत्तर नहीं पाया था। एक रात जब बिजली चली गई, पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया और आसमान में बादल गरजने लगे। अरुण छत पर खड़ा था। उसने अचानक देखा कि दूर मंदिर की दिशा में हल्की नीली रोशनी चमक रही है, जैसे कोई दिया जलाया गया हो। वह कुछ देर तक देखता रहा। फिर मन में विचार आया कि शायद कोई महिला गई होगी, लेकिन उस रात अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बुला रहा हो, कोई अदृश्य आवाज जो कानों से नहीं, आत्मा से सुनाई दे रही थी। अरुण ने पहली बार मन में कहा, अगर तू सच में है तो मुझे देख ले, मैं टूट गया हूं। और उस क्षण जैसे हवा का झोंका सीधा उसके पास आया, ठंडी लेकिन भारी, जैसे कोई ऊर्जा उसमें समा गई हो। उसकी आंखें झपकने लगीं और उसने देखा कि उसके चारों ओर अचानक अंधेरा और गाढ़ा हो गया। सब कुछ थम गया। पेड़ की पत्तियां हिलना बंद, और तभी उसने एक हल्की पर तीखी आवाज सुनी, बोल, तू कौन है? अरुण चौंक गया। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, क्या तू सच में पुकार रहा है या यूं ही कह रहा है? उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने हकलाते हुए कहा, मां, अगर तू है तो मुझे देख ले, मैं हार गया हूं। और फिर एक बिजली जैसी चमक हुई। पूरा आकाश रोशनी से भर गया, लेकिन वह रोशनी आंखों को चुभी नहीं, बल्कि भीतर उतर गई और उसने देखा, मां काली की मूर्ति जैसे जीवित हो उठी। आंखों से ज्वाला निकल रही थी, पर उस ज्वाला में करुणा थी। होंठों पर मुस्कान थी, पर वह मुस्कान किसी ब्रह्मांडीय रहस्य जैसी। मां ने कहा, मैं तुझसे दूर नहीं थी, तू ही मुझसे दूर चला गया था। यह संसार जब किसी को तोड़ देता है, तभी मैं उसके पास आती हूं, क्योंकि टूटा हुआ हृदय ही वह पात्र है जिसमें सच्ची भक्ति उतर सकती है। अरुण रो पड़ा। उसने सिर झुका लिया और कहा, मां, मैं कुछ नहीं मांगता, बस राह दिखा दे। मां ने कहा, राह तो तेरे भीतर है, लेकिन तू अपनी आंखें बाहर खोले बैठा है। उठ, मंदिर की सफाई कर। पहले उस स्थान को जगह जहां मैं वास करती हूं, फिर देख तेरा जीवन कैसे पलटेगा। अरुण अगले दिन सुबह उठा तो उसे यकीन नहीं था कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन उसका मन अजीब रूप से हल्का था, जैसे किसी ने उसके कंधे का बोझ उतार दिया हो। वह उसी समय झाड़ू लेकर मंदिर पहुंचा, मकड़जाल साफ किए, टूटी मूर्ति के पास दीपक जलाया और कहा, मां, मैं आ गया। और तभी मंदिर की हवा में सुगंध फैल गई, जैसे किसी ने हवन किया हो। लोग दूर से देखने लगे कि यह पागल क्या कर रहा है, लेकिन अरुण को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसने हर दिन मंदिर में सफाई की, पूजा की, खुद से प्रतिज्ञा ली कि इस स्थान को फिर से जीवित करेगा। धीरे धीरे लोगों ने देखना शुरू किया कि जो मंदिर सालों से सूना था, वहां अब रोज शाम को किसी अद्भुत शक्ति का आभास होता है। दीपक बिना हवा के बुझते नहीं, धूप की खुशबू हर दिशा में फैल जाती। कुछ दिन बाद उसके पिता की दुकान में पुराने ग्राहक लौटने लगे, बिना किसी विज्ञापन के, और उसके बीमार मां की हालत सुधरने लगी। गांव में चर्चा फैल गई कि मां काली फिर से जाग गई हैं। पर अरुण जानता था, मां कभी सोई ही नहीं थी। सोया तो इंसान था। एक रात जब वह मंदिर में अकेला बैठा था, मां की मूर्ति के सामने ध्यान में लीन, तभी पीछे से कदमों की आहट आई। उसने देखा, एक वृद्ध महिला खड़ी थी,
सफेद वस्त्र, माथे पर सिंदूर की रेखा, आंखों में गहरी चमक। उन्होंने कहा, बेटा, तूने माँ को जगा दिया। अब तू तैयार रह, क्योंकि जब माँ जागती हैं तो संसार की नींद टूटती है। बहुतों का भला होगा, पर कुछ का अहंकार जलेगा। अरुण समझ नहीं पाया। उसने पूछा, आप कौन? महिला मुस्कुराई। जिसे तू माँ कहता है, उसी का अंश हूं। और यह कहकर वह हवा में विलीन हो गई। अरुण का शरीर सिहर उठा। मंदिर की दीवारों पर हल्की बिजली सी चमक उठी, और उस रात उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, बेटा, अब तुझे मेरे कार्य के लिए चुना गया है। जो दुखी हैं, जिनका विश्वास टूट गया है, उनके पास जा। उन्हें बता कि माँ अब मौन नहीं है। अरुण ने प्रण लिया कि वह इस संदेश को फैलाएगा, पर उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यह मार्ग कितना कठिन होगा, क्योंकि माँ का कार्य करते हुए उसे उन्हीं लोगों से टकराना था जो भक्ति का मुखौटा पहनकर लालच का व्यापार करते थे। अगले दिन से उसके जीवन में घटनाओं की झड़ी लग गई। कभी दुकान पर अजनबी ग्राहक आते, जो उसकी आंखों में झांक कर कहते, तू चुना गया है। कभी रात में किसी अज्ञात छाया का आभास होता, और कभी मंदिर की घंटी बिना किसी हवा के अपने आप बजने लगती। ये सब देखकर उसके पिता डर गए और बोले, बेटा, ये सब बंद कर दे, ये तांत्रिक चक्कर है। पर अरुण अब किसी तर्क के आगे झुकने वाला नहीं था, क्योंकि उसने माँ को देखा था, अनुभव किया था। एक रात उसने माँ से कहा, माँ, मैं तैयार हूं, जो भी कार्य है बता। तभी एक तेज प्रकाश की लकीर मंदिर में उतरी, और माँ की आवाज गूंजी, पहली परीक्षा तेरे घर से शुरू होगी। जिसे तू अपना मानता है, वही तेरी आस्था की अग्नि बनेगा। अगले ही दिन उसके पिता के धंधे में अचानक नुकसान हुआ। उधार दिए पैसे डूब गए। घर में झगड़ा हुआ। अरुण को सबने दोषी ठहराया कि उसकी पूजा पाठ की वजह से अपशकुन हुआ है। पर अरुण शांत रहा। मंदिर गया और बोला, माँ, तूने कहा था परीक्षा होगी, मैं डटा रहूंगा। तभी माँ की मूर्ति से हल्की ध्वनि आई, यही भक्ति है, जब तू अपने सुख दुख को मुझसे अलग न माने। उसी रात माँ ने स्वप्न में कहा, भाग्य वही है जो कर्म से लिखा जाता है। अब जा, जहां तेरा नाम भी कोई नहीं जानता, वहां मेरा नाम ले जा। अरुण अगले दिन कस्बा छोड़कर एक अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ा। बिना धन, बिना साधन, केवल एक विश्वास के साथ कि माँ जहां चाहेंगी वहीं पहुंचा देंगी। रास्ते में उसे कई संकेत मिले। एक साधु मिला जिसने बिना पूछे कहा, काली तुझे बुला रही है उत्तर दिशा में। एक मंदिर मिला जहां दरवाजा अपने आप खुल गया, और एक छोटा बच्चा मिला जिसने कहा, भैया, माँ ने कहा है तेरा डर खत्म कर। ये 3 संकेत थे माँ के, जिन्होंने उसकी यात्रा का मार्ग तय कर दिया। अरुण अब एक ऐसे मार्ग पर था जहां हर कदम परीक्षा थी। हर मोड़ पर माँ की उपस्थिति एक रहस्य बनकर सामने आती थी। लोग उसे पागल कहते, पर उसकी आंखों में जो निश्चय था वह साधारण नहीं था। वह किसी दिव्य शक्ति से संचालित था। और इसी तरह शुरू हुई उस युवक की वो यात्रा जो उसे साधारण मनुष्य से माँ का दूत बना देगी। जो आने वाले भागों में वह देखेगा कि माँ केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में निवास करती हैं जो टूटकर भी प्रेम करने का साहस रखता है, क्योंकि माँ काली वही है जो अंधकार में प्रकाश की घोषणा करती है। अरुण कस्बा छोड़ चुका था। उसके पास न पैसे थे, न सामान, बस एक छोटा सा झोला जिसमें कुछ सूखे चने, एक पानी की बोतल और माँ काली की छोटी मूर्ति थी, जो उसने पुराने मंदिर से लाकर अपने पास रख ली थी। सूरज ढलते ही वह गांव के किनारे वाले रास्ते पर निकल पड़ा, जंगल की ओर। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि माँ की आवाज उत्तर दिशा की ओर से आ रही है, जैसे हवा कह रही हो, चल, तेरे लिए कुछ प्रतीक्षा कर रहा है। 3 दिन तक वह पैदल चला। रास्ते में उसे कई लोग मिले। कोई मजाक उड़ाता, कोई पागल कहकर भगा देता, पर कुछ ऐसे भी थे जो बिना पूछे उसके लिए रोटी और पानी दे जाते। और हर बार जब वह कुछ पाता, उसे लगता माँ खुद रूप बदलकर उसके सामने आई है। चौथे दिन वह एक छोटे पहाड़ी गांव में पहुंचा, जहां चारों तरफ धुंध थी। गांव के बीचों बीच एक टूटा हुआ शिवालय था, लेकिन उसके कोने में एक छोटा काली मंदिर था, जिसमें केवल एक दीपक जल रहा था। अरुण वहीं जाकर बैठ गया और धीरे से माँ की मूर्ति के आगे सिर झुकाया। माँ, अब आगे क्या? तभी मंदिर के पीछे से आवाज आई, बेटा, तू यहाँ कैसे आया? उसने देखा, एक बूढ़ा पुजारी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, झुकी पीठ, पर आंखों में तेज। अरुण ने सारा किस्सा सुना दिया।
पुजारी कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, यह वही स्थान है जहां कभी मां काली ने खुद प्रकट होकर एक तांत्रिक को हराया था। पर उसके अनुयायी अब भी यहां तंत्र साधना करते हैं, जो अंधकार को पूजते हैं, प्रकाश को नहीं। यह सुनकर अरुण सिहर गया, और उसी क्षण मंदिर के बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, जैसे कुछ अनहोनी आने वाली हो। पुजारी बोला, अब मां ने तुझे क्यों भेजा, यह वही जाने। पर अगर तू चुना गया है तो तैयार रह, तुझे इस स्थान को फिर से शुद्ध करना होगा। उसी रात जब गांव सो गया, अरुण मंदिर में बैठा रहा, ध्यान में लीन। तभी बाहर से एक रहस्यमयी मंत्रोच्चार सुनाई दिया, और हवा में काली धुएं की लकीरें घुलने लगीं। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, दीपक टिमटिमाने लगा। अचानक उसने देखा कि मंदिर के द्वार पर एक छाया खड़ी है। लंबा कद, गेरुए वस्त्र, गले में हड्डियों की माला, लाल आंखें और मुस्कान में डर। उसने कहा, कौन है जो मेरे क्षेत्र में मां का नाम लेकर आया है? अरुण उठकर बोला, मैं मां का भक्त हूं, उनकी आज्ञा से आया हूं। तांत्रिक हंसा, काली मेरी भी है, लेकिन तू नहीं जानता, मैं उसकी शक्ति को नियंत्रित करता हूं। अरुण बोला, काली किसी की संपत्ति नहीं, वह स्वयं असीम है। तू जो पूजा कर रहा है वह केवल अंधकार है, मां का नहीं। तांत्रिक गर्जा, तो चल देख ले मां किसकी सुनती है। उसने हवा में राख फेंकी और मंत्र पढ़ा। पूरा मंदिर धुएं से भर गया। अरुण को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका सिर घूमने लगा, पर तभी भीतर से आवाज आई, मत डर, मैं हूं। और उसी क्षण अरुण ने अपनी आंखें बंद कर मां का नाम जपा, जय मां काली, जय मां काली। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, दीपक की लौ बड़ी हो गई, धुआं हट गया और तांत्रिक की राख उसके ही चेहरे पर चिपक गई। वह चीखा और भाग गया। उसकी चीखें जंगल तक गूंज उठीं। पुजारी जो दूर से यह सब देख रहा था, वह दौड़कर आया और बोला, बेटा, आज मां ने तुझसे यह भूमि शुद्ध कराई है, यह कोई साधारण बात नहीं। अरुण ने सिर झुका दिया, पर भीतर कहीं उसे एहसास था कि यह बस शुरुआत थी। अगले दिन से गांव के लोग उसके पास आने लगे, जो वर्षों से डर के कारण मंदिर नहीं आते थे। अब दीपक चढ़ाने लगे। बच्चों ने मंदिर के आंगन में खेलना शुरू किया और मंदिर की दीवारों से धूल हटने लगी। अरुण ने पुजारी के साथ मिलकर मंदिर की मरम्मत कराई, आसपास के खेतों में काम करने वाले मजदूरों को प्रसाद बांटा और हर दिन मां का भजन गाया। काली मेरी मां, दया कर, दया कर। यह भजन पूरे गांव में फैल गया। लोग कहने लगे, जिसने मां का नाम लिया उसका डर मिट गया। लेकिन अंधकार इतनी आसानी से हारता नहीं। रात के समय फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी मंदिर के बाहर से झंकार सुनाई देती, कभी कुत्ते बिना कारण भौंकते, कभी अरुण के कमरे में दिया अपने आप बुझ जाता। एक रात अरुण ने मां से कहा, मां, अगर तू चाहती है कि मैं डटा रहूं तो मुझे बल दे। तभी उसने देखा कि मां की मूर्ति से हल्की सुनहरी रोशनी निकली और उसके माथे पर आकर ठहर गई। उसके भीतर एक कंपन हुआ, जैसे किसी ने उसे बिजली से भर दिया हो। वह बोला, मां, अब कोई डर नहीं। उसी रात फिर तांत्रिक लौट आया, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। उसके साथ 3 और साधक थे। सबके हाथ में त्रिशूल और मुट्ठी में राख। उन्होंने मंदिर को घेर लिया और मंत्र पढ़ने लगे, AUM काली कराली नमः। लेकिन अरुण शांत बैठा रहा, आंखें बंद कर मां का स्मरण करता रहा। और जब उसने आंखें खोलीं तो उसे लगा जैसे पूरी धरती थम गई है। हवा भी रुक गई और मां की मूर्ति के चारों ओर नीले प्रकाश का घेरा बन गया। मां की आंखें लाल चमकने लगीं और उनकी आवाज गूंजी, काली किसी के नियंत्रण में नहीं, जो प्रेम से पुकारे वही मेरा है। और फिर ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तांत्रिकों पर गिरी। वे सब पीछे फेंके गए, उनके त्रिशूल टूट गए, राख की थैली जल गई। तांत्रिक भागने लगा, पर मां की आवाज गूंजी, भागता कहाँ है? तेरे भीतर जो लालच था वही तेरे पतन का कारण है। और उस क्षण तांत्रिक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा, बोला, मां, क्षमा कर, मैं शक्ति का उपयोग स्वार्थ में कर बैठा। मां ने कहा, जिस दिन तू समझ जाएगा कि शक्ति सेवा के लिए है, न कि भय के लिए, उस दिन तेरा उद्धार होगा। और वह तांत्रिक बेहोश हो गया। बाकी साधक भाग निकले। अरुण ने मां की मूर्ति के आगे कहा, मां, यह तेरा न्याय था। मां ने कहा, बेटा, यह दुनिया अंधकार और प्रकाश का खेल है। कोई भी शक्ति तब तक खतरनाक नहीं
जब तक मन शुद्ध है। तुझे अब आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरा कार्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। अभी बहुत से दिल हैं जो टूटी हुई भक्ति में पड़े हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला, गांव के लोग मंदिर के बाहर जमा हुए। उन्होंने देखा कि तांत्रिक अब एक साधारण इंसान बन चुका है। उसके चेहरे पर शांति थी। वह बोला, मैं अब मां की शरण में हूं। और वहीं बैठकर उसने जप करना शुरू किया। पुजारी ने कहा, यह मां की लीला है। जब वह किसी को तोड़ती है तो इसलिए कि वह उसे जोड़ सके। और अरुण ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मां, मैं तैयार हूं। जहां भेजेगी जाऊंगा। और मां की मूर्ति के पास हवा चली, जैसे आशीर्वाद मिल रहा हो। उसी रात मां ने स्वप्न में कहा, बेटा, अब पश्चिम की ओर बढ़। वहां एक नगर है जहां धन की पूजा होती है, धर्म की नहीं। वहां मेरा नाम मिट चुका है। तुझे वहां जाना होगा। पर याद रख, जब धन देवता बन जाता है तो सत्य को शत्रु मानता है। तेरा सामना अब लालच से होगा। अरुण ने सुबह होते ही पुजारी से विदा ली, मां की मूर्ति के चरणों में प्रणाम किया और निकल पड़ा पश्चिम दिशा की ओर। अब वह न साधारण युवक था, न भ्रमित आत्मा, बल्कि मां का दूत था, जिसकी यात्रा अब मानव की सबसे बड़ी कमजोरी, लोभ से टकराने वाली थी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, होठों पर मां का नाम और हृदय में वह प्रकाश जो किसी भी अंधेरे को मिटाने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि मां केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस क्षण में है जब मनुष्य सत्य के लिए अकेला खड़ा होता है। पश्चिम दिशा की लंबी यात्रा के बाद अरुण एक बड़े नगर में पहुंचा, जिसका नाम था सोमनगर। देखने में यह नगर सुंदर था। हर सड़क पर ऊंची इमारतें, रोशनी से जगमगाते बाजार, मंदिरों के बाहर भीड़, पर भीतर की नियतों में अंधकार। यहां हर काम में लाभ देखा जाता था। भक्ति भी व्यापार बन चुकी थी। जो सबसे बड़ी चढ़ौती चढ़ाए वही सबसे बड़ा भक्त कहलाता। गरीबों के लिए मंदिर के द्वार बंद थे और पुजारी के माथे का तिलक अब चांदी के सिक्कों की कीमत पर चमकता था। अरुण ने यह सब देखा तो उसका हृदय दुख से भर गया। उसने मां से मन में कहा, मां, यह वही जगह है जिसका तूने जिक्र किया था। भीतर से उत्तर आया, हाँ बेटा, यही वह नगर है जहां धर्म बिक चुका है। यहां सत्य की आवाज दबाई जाती है। अब तुझे इसे जगाना होगा। अरुण ने तय किया कि वह यहां रहकर मां का नाम फैलाएगा, लेकिन बिना दिखावे, बिना दान के, केवल प्रेम से। उसने नगर के बाहरी क्षेत्र में एक पुराना परित्यक्त मंदिर देखा। टूटी दीवारें, जली हुई घंटी और दरवाजे पर लिखा था, यह स्थान अपवित्र घोषित है। अरुण ने वहीं रुकने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे पता था मां उन्हीं स्थानों में वास करती हैं जिन्हें दुनिया अपवित्र कहती है। उसने उस मंदिर की सफाई शुरू की, दीवारों की मिट्टी झाड़ी, टूटी मूर्ति के पास एक दीपक रखा और कहा, मां, तेरे लिए कोई जगह अपवित्र नहीं। मैं इस धूल से ही तेरी शक्ति देखूंगा। शाम होते होते वहां एक बच्ची आई, उम्र 10 साल, फटे कपड़े। बोली, भैया, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये मंदिर तो भूतों का है। अरुण मुस्कुराया, भूत नहीं बेटा, यहां मां रहती हैं, बस लोग भूल गए हैं। बच्ची डरते डरते अंदर आई। उसने दीपक देखा और बोली, यह तो बहुत सुंदर है। क्या मैं भी दीप जला सकती हूं? अरुण ने कहा, बिल्कुल, मां तो सभी की है। उसी क्षण जब बच्ची ने दीपक जलाया, मंदिर की टूटी छत से हल्की नीली रोशनी उतर आई और दीपक की लौ 2 गुना बड़ी हो गई। अरुण जान गया कि मां ने संकेत दिया है, अब यह स्थान फिर से जगेगा। अगले कुछ दिनों में वह बच्ची रोज आने लगी। उसका नाम था राधा। वह गरीब थी, पर मन में निर्मलता थी, और जब भी वह जय मां काली बोलती, ऐसा लगता हवा में कोई अदृश्य शक्ति मुस्करा रही है। धीरे धीरे आसपास के कुछ लोग भी आने लगे, कोई पानी देने, कोई फूल लाने, और देखते देखते मंदिर की टूटी दीवारों में फिर से जीवन आने लगा। लेकिन इस नगर में एक और व्यक्ति था, महेश अग्रवाल, एक प्रसिद्ध उद्योगपति जो धर्म को व्यवसाय बना चुका था। उसके अपने विशाल मंदिर थे, जहां चढ़ावे के नाम पर करोड़ों जमा होते, पर भक्तों को दर्शन तक के लिए टिकट देना पड़ता। जब उसे पता चला कि शहर के बाहर कोई नया व्यक्ति बिना दान के पूजा करवा रहा है और लोगों को आकर्षित कर रहा है, तो उसके भीतर ईर्ष्या और भय दोनों जागे। उसने अपने लोगों से कहा, यह आदमी या तो पागल है या चालाक, पता करो कौन है। उसके आदमी मंदिर पहुंचे। देखा कि वहां कोई भव्यता नहीं,
बस सादगी और माँ के नाम की गूंज। उन्होंने अरुण से कहा, साहब बुला रहे हैं, वह आपकी मदद करना चाहते हैं। अरुण ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद, पर मुझे माँ की सेवा में किसी साहब की जरूरत नहीं। यह सुनकर वे हंसकर बोले, साहब की मदद ठुकराना महंगा पड़ेगा। पर अरुण मुस्कुराया, जिसकी रक्षा माँ करती हैं उसे कोई छू नहीं सकता। उन्होंने लौटकर सारी बात महेश को बताई। महेश बोला, तो फिर देखता हूं उसकी माँ कितनी शक्तिशाली है। और उसने उसी रात अपने पंडितों को बुलाकर तंत्र प्रयोग करवाया ताकि मंदिर की ऊर्जा बाधित हो जाए। रात के समय जब अरुण ध्यान में बैठा था, अचानक हवा भारी हो गई। दीपक अपने आप बुझ गया और दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। राधा डरकर भाग गई, पर अरुण ने आंखें बंद कर मां का नाम लिया, जय मां काली। तभी उसे लगा जैसे मंदिर के बीच में कोई तूफान उठ रहा है और बीच में मां की मूर्ति से एक विकराल प्रकाश निकला, इतना तेज कि पूरा नगर थर्रा गया। बिजली गिरी और महेश के घर के बाहर उसकी कार अपने आप जल गई। उसी क्षण मां की आवाज अरुण के भीतर गूंजी, जब कोई भक्ति का अपमान करता है तो उसका धन उसका शत्रु बन जाता है। अगले दिन समाचार फैल गया कि महेश के मंदिर में अचानक आग लग गई। सारे सोने के आभूषण पिघल गए, लेकिन अरुण के मंदिर में सब सुरक्षित था। लोग हैरान थे कि जिसे अपवित्र मंदिर कहा जाता था वही बच गया। अब लोग समूहों में आने लगे, कोई प्रसाद चढ़ाने, कोई अपनी व्यथा सुनाने, और धीरे धीरे मंदिर भरा रहने लगा। पर अरुण ने किसी से पैसा नहीं लिया, केवल यही कहा, माँ केवल भक्ति चाहती हैं, न कि स्वर्ण। और लोगों के दिलों में पहली बार सच्चे धर्म का बीज बोया गया। उधर महेश की हालत खराब थी, उसका व्यापार गिरने लगा, मशीनें बंद पड़ने लगीं और हर रात उसे सपने में काली का रूप दिखता, क्रोध में पर करुणा से भरा, जो कहती, तेरे लोभ ने तेरी आंखें बंद कीं, अब इन्हें खोल। डरकर महेश अरुण के मंदिर पहुंचा। उसके कदम कांप रहे थे। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं समझ नहीं पाया। अरुण ने शांत स्वर में कहा, क्षमा मैं नहीं, मां देंगी, तू उनके चरणों में सिर रख दे। महेश ने जैसे ही सिर झुकाया, मंदिर की घंटी अपने आप बजी और हवा में चंपा की सुगंध फैल गई। मां की मूर्ति की आंखों में हल्की चमक आई और एक पंखुड़ी नीचे गिरी। यह संकेत था कि क्षमा मिल गई। महेश की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, आज मुझे समझ आया, असली मंदिर तो मन में बनता है, न कि संगमरमर से। और उसने प्रण लिया कि अपने सारे स्वर्ण मंदिर गरीबों के लिए खोलेगा। उस दिन से सोमनगर बदल गया। मंदिरों के द्वार सभी के लिए खुले और मां काली का नाम सच्चाई और सेवा का प्रतीक बन गया। पर उसी रात जब अरुण अकेला बैठा था, मां की आवाज फिर आई, बेटा, तूने धन पर विजय पाई, पर अब तेरी अगली परीक्षा भीतर की होगी, जो संसार में सबसे कठिन है, अहंकार। याद रख, जब इंसान सोचता है कि वह ही साधक है, तब भक्ति की जड़ सूखने लगती है। अरुण चौंका। उसने कहा, मां, मैं तो तेरा दास हूं। मां ने कहा, यही भाव बनाए रखना, क्योंकि अब तू ऐसे स्थान जाएगा जहां लोग मेरा नाम नहीं जानते। वहां तुझे अपनी आस्था को भी परखना होगा। और अचानक उसके सामने वही वृद्ध महिला प्रकट हुई जो पहले जंगल में मिली थी। उन्होंने कहा, बेटा, मां का संदेश सुन ले। पूर्व दिशा में तू जाएगा, जहां लोग काली को नहीं, केवल भय को पूजते हैं। वहां तू उन्हें प्रेम से जगाएगा। अरुण ने प्रणाम किया और सुबह निकल पड़ा। अब उसकी यात्रा भीतर और बाहर दोनों की थी। बाहर वह अंधकार को मिटा रहा था और भीतर अपने अहंकार को पहचानने जा रहा था। जैसे जैसे वह चलता गया, मां का नाम उसकी सांसों में घुलता गया। उसके चारों ओर पक्षी उड़ते, हवा में घंघरुओं की झंकार सुनाई देती और वह जान गया कि मां उसके साथ है। यह वह अवस्था थी जहां भक्त और देवी में कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि मां स्वयं अपने कर्म में उतर आती हैं जब उनका पुत्र सत्य की राह पर डटा रहता है। रात का गहन अंधकार पूरे गांव पर उतर चुका था, मानो आकाश ने स्वयं अपनी आंखें मूंद ली हों और पृथ्वी पर केवल मां काली का आधिपत्य रह गया हो। कहीं दूर किसी झोपड़ी में टिमटिमाते दिए की लौ हिल रही थी और उसके पास बैठा था राघव, वही युवक जिसे मां काली ने अपने करुणा के स्पर्श से जीवन दान दिया था। लेकिन आज उसके चेहरे पर भय, उलझन और प्रश्नों का सागर उमड़ रहा था, क्योंकि गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। पशु बिना कारण मरने लगे, पेड़ पौधे सूखने लगे और रात के तीसरे प्रहर में किसी स्त्री की चीत्कार
पूरे क्षेत्र में गूंज उठती थी। कोई नहीं जानता था कि वह आवाज कहाँ से आती है, पर जो सुन लेता उसके भीतर एक अजीब कंपन दौड़ जाती, मानो मृत्यु ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। लोग धीरे धीरे यह मानने लगे कि यह सब राघव के कारण हो रहा है, क्योंकि माँ काली स्वयं उसके सामने प्रकट हुई थीं, और जो किसी देवी से सीधे संवाद करता है वह या तो महान संत होता है या फिर विनाश का कारण। राघव इस आरोप से दुखी था, लेकिन उसके भीतर अब एक दिव्य ज्योति जल चुकी थी। उसे अनुभव होने लगा कि माँ उसे किसी बड़े रहस्य की ओर ले जा रही हैं। एक रात वह अपनी झोपड़ी में बैठा जप कर रहा था, एयुम क्रियों कालिकाय नमः। तभी उसकी आंखें स्वयं बंद हो गईं और सामने प्रकट हुआ माँ का तेजस्वी रूप, न शांत न विकराल, बल्कि एक मिश्रित स्वरूप जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों विद्यमान थे। माँ बोली, राघव, तू अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तेरे भीतर जो द्वंद्व है वही तेरे गांव का दुख है। जब तक तू अपने अहां को पूरी तरह मिटा नहीं देगा, ये अंधकार मिटेगा नहीं। राघव ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैं क्या करूं? माँ बोली, तू अपने गांव के बीच स्थित उस पीपल वृक्ष के नीचे जा, जहां पहले तांत्रिक साधना किया करते थे। वहां आज भी उनकी अपवित्र ऊर्जा बंधी है, जिसे तू ही मुक्त कर सकता है। लेकिन याद रख, जो बंधन तू खोलेगा उसका सामना तुझे अकेले करना होगा। माँ का स्वर मंद हुआ और वह अंतर्धान हो गई। अगले दिन राघव ने किसी को कुछ बताए बिना वह स्थान खोजा। गांव के लोग उसे रोकते रहे, कहते रहे, वहां मृत्यु का वास है, कोई जिंदा नहीं लौटता। लेकिन राघव ने केवल माँ का नाम लिया और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह पीपल के पास पहुंचा, हवा भारी होने लगी। एक अजीब सी गंध, जैसे जली हुई मिट्टी और लोहे का मिश्रण। चारों ओर सन्नाटा, पर भीतर से आवाजें, राघव, लौट जा, तू माँ का नहीं। यह आवाजें उसके दिमाग में गूंजने लगीं, पर उसने कान बंद कर लिए। माँ, तुम मेरे साथ हो। इतना कहते ही उसने माँ का नाम लिया और बैठ गया साधना में। पहले पहर तक सब शांत रहा, लेकिन आधी रात को जमीन फटने लगी। वृक्ष के नीचे से एक नीली ज्वाला उठी और उसमें से निकला एक भयानक छाया रूप, वही प्रेत जो वर्षों पहले एक तांत्रिक की आत्मा थी, जिसने गांव की बलि लेकर माँ काली की शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए बांधना चाहा था, लेकिन उसी के कर्मों से वह शापित हो गया था। वह प्रेत गरजा, तू कौन है जो मेरी नींद भंग कर रहा है? राघव ने उत्तर दिया, मैं माँ का पुत्र हूं और तुझे मुक्ति देने आया हूं। प्रेत हंसा, मुक्ति या मौत? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ललकारने की? उसने ज्वालामुखी समान आग उगली, पेड़ जलने लगे, लेकिन तभी राघव ने माँ की मूर्ति का ध्यान किया। वह छवि उसकी आंखों में जल उठी और उसी क्षण वह आग थम गई। माँ का नाम गूंजा, जय माँ काली। एक बिजली सी कड़क उठी और उस आवाज के साथ आकाश से एक अद्भुत ऊर्जा उतरी, जिसने उस प्रेत को वहीं जकड़ लिया। वह चिल्लाया, मुझे जाने दे, मैं केवल शक्ति चाहता था। राघव ने कहा, शक्ति बिना भक्ति के विनाश है। और उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माँ, यदि मैं सच्चा हूं तो इस आत्मा को शांति दो। तभी माँ का आभास हुआ। एक चमकदार नीला प्रकाश चारों ओर फैल गया और वह प्रेत उसी में समा गया, मानो किसी ने उसे विलीन कर दिया हो। उसके जाते ही हवा में ठंडक भर गई